जय हिंद। आप सभी को MRGKGS में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये कॉस्मोस एजुकेशन का न्यू एडिशन है 2026 का। इसको हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे, शुरू से लास्ट तक के पूरा अच्छे तरीक़ा से हम लोग ख़त्म करेंगे। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये NCERT का है, कक्षा 6 से 12 तक है। कक्षा 6 से 12 तक जितने भी NCERT से रिलेटेड प्रश्न हैं वो दिया गया है। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द MRGKGS को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। देखिए शुरू से बोला संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। आगे है, किसी भी देश के संविधान से किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी संविधान द्वारा कानून बनाया गया है उसी पर सरकार का काम करना होता है। जो भी संविधान में दिया गया है उसी पर। आगे देखेंगे, संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। संविधान जो है जनता के हित में भी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जो जनता के हित में है। आगे देखेंगे, इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिनके अंतर्गत जनता शासित होती है। आगे देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, जिसमें 1774 ईस्वी में। आगे देखेंगे, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? जो भारतीय विधान परिषद है, परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम का प्राप्त हुआ थे? भारत परिषद अधिनियम 1882। भारत परिषद अधिनियम 1882। आगे देखेंगे, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? हो रहा है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखेंगे, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट है उसको हम लोग देखेंगे चार्ट के हिसाब से।
तो भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बटा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये इतने सारे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट है, जिसमें देखेंगे सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कितना है? 1773। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। आगे देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि जो भी मेहनत कर रहे हैं अगला को अच्छा लग रहा है तो हम लोग और अच्छे तरीक़ा से कोशिश करेंगे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे उन पर जल्द से जल्द वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम कितना? 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कितना? 1947। आगे देखेंगे प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? जो प्रांत है बोल रहा है प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे देखेंगे ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान थी? किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2027 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। वर्ष 2027 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखेंगे अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे देखेंगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे देखिए एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन का हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन का हुआ था 1942 में। आगे देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। आगे देखेंगे किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा। 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा। आगे देखेंगे भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया?
भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम में। आगे देखेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार 1946। जो सदस्य थे वो किस विभाग से थे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कितना सदस्य थे? 8 सदस्य थे, जिसमें पहला सदस्य है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किस विभाग का सदस्य थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। आगे देखेंगे दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण। गृह सूचना एवं प्रसारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। आगे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के सदस्य थे? खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। जगजीवन राम किस विभाग के सदस्य थे? श्रम। श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खां बीत। लियाकत अली खां बीते। श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला। श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला का सदस्य थे। शिक्षा एवं कला का सदस्य थे। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिहार पुलिस का मध्य निषेध का एग्जाम देने जा रहे हैं 14 और 17 तारीख को, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि संविधान से लगभग 7 से 8 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन लाइनर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा किया गया था तैयार? BN राव द्वारा। BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम जो तैयार किया गया था प्रारूप वो किनके द्वारा किया गया था? BN राव द्वारा। BN राव द्वारा। आगे देखेंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया था? कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। कितने अधिवेशन हुए थे? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय जो संविधान बना है वो बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह। 2 वर्ष 11 माह। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। सर BN राव। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव से संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। आगे देखें भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। आगे देखें संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई।
जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी सदस्य चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। पूछेगा क्वेश्चन में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। यानी भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे देखें, किस विद्वान ने भारत के संविधान को शिव नरहित जाल के रूप अवधारित किया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे देखेंगे, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी दिन संविधान लागू किया गया था। आगे देखेंगे, वर्तमान में लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है 2026 में। आगे देखेंगे, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य कितना थे? 15 थे। जैसे पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है कमला चौधरी, तीसरा है राजकुमारी अमृतकौर, चौथा है रेणुका राय, पांचवा है सरोजिनी नायडू, छठा कौन है? मालती चौधरी, सातवां है सुचेता कृपलानी, आठवां है दक्षिणायनी बेला, नौवां है पूर्णिमा बनर्जी, 10वां है बेगम एजाज रसूल, 11 है लीला राय, 12 में है एनी मस्करनी, 13 में है जी दुर्गा बाई, 14 में है अम्मू स्वामीनाथन, 15 में है हंसा मेहता, 15 में क्या? हंसा मेहता। तो 15 सदस्य थे महिला भारतीय संविधान सभा में। आगे देखेंगे, संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, बम्बई से 1, उड़ीसा से 1 एवं बंगाल से 2 महिला सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया।
आगे देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष है। जो प्रमुख समिति है उनके कौन कौन सी समिति है और उनका अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मिश्र, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आगे है सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर कौन है? टीटी कृष्णमाचार्य थे। आगे देखेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। आगे देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 47 में। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।